नहीं निवेदिता, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो सेलिब्रेशन होना चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी पे लगाए हुए सारे इल्जाम धुल गए। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने साबित हो गई। सबके सर तुम्हारे सामने झुक गए, सबके मुंह बंद हो गए। आज तो मैं बहुत नहीं वीरेन, आज तुम नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। किसी को नीचा दिखाने की खुशी नहीं है मुझे खुशी इस बात की है कि तुम मेरे जीवन साथी हो। तुम्हें पाकर दुनिया की सारी खुशी मिल गई मुझे। जिस दिन से तुम मुझे मिले हो हमेशा कुछ ना कुछ किया है तुमने। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। और वो कुछ क्या है? वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। हेलो। क्या? लेकिन क्यों? जब मैंने तुम्हें पहले ठीक है, मैं ऑफिस आके बात करता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। वीरेन सुनो, देर मत करना, जल्दी आ जाना प्लीज। ये सुनने के लिए तो मैं बार बार ऑफिस जाके वापस आ सकता हूं। हाय, ये कमबख्त दिल तुम्हें छोड़ के जाने के लिए तैयार ही नहीं। आज ऑफिस कैंसिल, भाड़ में गया काम, मैं तो यहीं पे। नहीं वीरेन, तुम जाओ। मुझे रोक लो। अब जाओ वीरेन। दिव्या, मैं ये प्लान्स लेने आया था। हाँ, तुमने बताया था नीचे। हाँ, लेकिन मैंने सोचा जाने से पहले तुमसे बात कर लूं। थैंक्स अ लॉट दिव्या। थैंक्स? लेकिन किस लिए? मेरा साथ देने के लिए। मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं दूंगी सिद्धार्थ? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया है हमने। वैसे रिजॉर्ट में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह मेरा। हम दोनों के बीच में जो भी होता है वो हम दोनों के बीच की बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी तुम पे इल्जाम डाले और मैं चुपचाप खड़ी रहूं। ऐसे हो क्या गया है वीरेन को? इतनी बुरी तरह से तुमसे पेश आ रहा है। नहीं दिव्या, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि वो निवेदिता को लेकर के बहुत परेशान है। उसे खुश देखना चाहता है, किसी भी तरह उसकी परेशानियों को दूर करना चाहता है वो। तभी हर बात की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस दिन सच्चाई सामने आ जाएगी ना, उस दिन वो ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाना भी छोड़ देगा। अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं। बाय। मैंने तुम्हें मेरे ऑफिस जाने के लिए मना किया था और फिर भी तुम मेरे ऑफिस पहुंच गए और सिद्धार्थ से मिले। चाहते क्या हो तुम? इस शहर में ट्रैवल एजेंट की कमी नहीं है, हम अपना बिजनेस कहीं और भी लेके जा सकते हैं। सर वो हुआ यूं कि आपने जो चेक दिया था उस पर सिग्नेचर नहीं था सर, तो हम उसको डिपॉजिट भी नहीं कर पा रहे थे और ऊपर से रिजॉर्ट वाले का पेमेंट भी ड्यू था। सर मैंने सोचा कि अगर दूसरा चेक मिल जाता तो उनका पेमेंट करवा देते। पेमेंट? इतना खराब रिजॉर्ट कि हमें बच के निकलना पड़ा। और दूसरी बात ये कि मेरे ऑफिस आने से पहले तुम मुझसे पूछ नहीं सकते थे? मैं वही तो करने आया था सर। मैंने सोचा कि आप ऑफिस में मिलेंगे, मैं बस इनसे बात ही कर रहा था कि उतने में सिद्धार्थ सर आ गए। शैलेश, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? जो बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए थी वो तुम ऑफिस में सबके सामने डिस्कस कर रहे थे। जी वो गलती हो गई सर, मगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जितने दिन भी आप लोग वहाँ ठहरे थे
उस हिसाब से इनका पेमेंट कर दिया गया है। सिद्धार्थ सर ने कल एक नया चेक बना दिया था। किसका गुस्सा निकाल रहे हो अपनी बेचारी जैकेट पर? उन सब का जो मुझे मेरी पत्नी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैकेट इधर उधर क्यों फेंकते हो? अगर गंदी हो गई है तो धुलने के लिए डालो ना उस टोकरी में, इसीलिए तो रखी है। क्या बात है, इस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था। बीवी की डांट लेकिन कितनी मीठी, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। हाय निवेदिता, ये मुझे दो, ये मैं रखूंगा। क्या कर रहे हो तुम? कुछ छुपा रहे हो? अरे कुछ भी तो नहीं। दिखाओ मुझे क्या है। अरे निवेदिता, वो देखो देखो। मैं ये खून के धब्बे, ये कहां से? तुम्हें चोट लगी है क्या? हाँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहाँ चोट लगी है तुम्हें वीरेन? मुझे दिखाओ। निवेदिता, छोटी सी खरोच है। छोटी सी खरोच? उससे इतना खून बहता है क्या वीरेन? मुझे दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। आओ। वीरेन तुम? निवेदिता, तुम ऐसी परेशान हो रही हो। छोटी सी खरोच है। वीरेन मुझे देखना है कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है और कितनी चोट लगी है। निवेदिता, तुम ऐसी परेशान हो रही हो। मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है। छोटी सी खरोच है, मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। वैसे इतने दिनों से घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और छोटी सी चोट, आए दिन ऐसी खरोच तो लगती रहती है। हमेशा मेरी तकलीफ को अपने दिल पे ले लेते हो तुम। मैं बार बार तुम्हारे परेशानियों की वजह बनती हूँ वीरेन। हमेशा तुम्हें मेरी खुशी, मेरी मुस्कुराहट की पड़ी रहती है। पर तुम्हारी तकलीफ का क्या? I'm sorry वीरेन, मुझे माफ कर दो। अब ऐसा नहीं होगा। अब से मैं तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूंगी। I promise। निवेदिता, मेरा सोफा कहाँ है? मैंने बाहर फेंक दिया। कमरा बहुत भरा भरा लग रहा था ना। ये टेबल कितना अच्छा लग रहा है उसकी जगह। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन निवेदिता, मैं सोऊंगा कहाँ? तुम्हें नहीं लगता कि ये टेबल मेरे लिए कुछ ज्यादा ही लंबा है? सॉरी, ये तुम्हारे सोने के लिए नहीं है। मतलब आज मेरा बिस्तर फर्श पे। हाँ, कहीं सोफे के साथ मुझे तो फेंकने का इरादा नहीं है ना तुम्हारा? नहीं, फर्श पे कैसे सो सकते हो तुम? छत पे जाना तो बहुत मुश्किल होगा ना निवेदिता। कोई तो जगह होगी ना मेरे लिए, या तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही? हाँ, यही था तुम्हारा सरप्राइज। 19। मैं मुस्कुरा नहीं रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, वो भी तुम पे। मगर क्यों? मुझ पे क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल बुद्धू हो। तुम्हें फर्श पे, टेबल पे या
छत पे सोने की क्या जरूरत है? बेड नहीं है क्या हमारे कमरे में? दो हिस्से हैं हमारे बिस्तर के, ये तुम्हारा हिस्सा और ये मेरा हिस्सा। लेकिन मुझे तो तुम्हारा वाला हिस्सा पसंद है। इतनी जल्दी नहीं वीरेन, उस हिस्से से इस हिस्से तक आने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा। कोई बात नहीं निवेदिता, जब मैंने उस सोफे से बेड तक की दूरी तय कर ली है तो ये दूरी तो कुछ भी नहीं। और इस बेड पे मुझे आके ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आसमान पे कदम रख दिया। अब तो बस बादल हैं और तारे हैं साथ में। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक मेरा चांद मुझे खुद ना बुलाए। गुड नाइट। वीरेन, ये तुम्हारा हिस्सा है। अच्छा ठीक है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।